समर्थन में हम 5 लाख लेकर जाएं और बहुत ही लखनऊ में क्या देखते जाइए। हम चुनावी वादे नहीं, हम अपने समय आने पर इरादे दिखाते हैं। मैं सरवर मलिक जी को चैलेंज मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे और अभी और निर्माणाधीन है। अगर नाम लेने को बोल दिया जाए तो मुझे लगता है कि आज आलमनगर के स्टेशन हो, ऐशबाग का स्टेशन हो, गोमती नगर का स्टेशन का प्रोजेक्ट इतने दिनों से रुका हुआ तो वो बनकर तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल का 15,000 करोड़ की परियोजना तैयार है। आज लॉजिस्टिक जो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स में से होंगे, इसका मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं। क्योंकि हमारे मार्केट हैं, उनको लेकर हम एक बड़ी परियोजना हमारे मन में है। कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी 400 का नारा दे चुके हैं और राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। आप लोगों ने लक्ष्य रखा 5 लाख तक, तो कितना तैयारी कर चुके हैं अभी आप लोगों ने? हमारी तैयारियां पूरी हैं। अब संगठनात्मक रूप से जितनी भी इकाइयां हैं हमारी गठित हो चुकी हैं। हम एक एक घर जाकर अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा हम जनता के बीच में रख रहे हैं और लोगों का स्नेह और विश्वास प्राप्त हो रहा है। और हमने यह लक्ष्य रखा है कि हम 3,48,000 का जो विजयी आंकड़ा पिछली बार का था, उसको राजनाथ सिंह जी के समर्थन में हम 5 लाख लेकर जाएं। और बहुत ही लखनऊ के लिए आगे भी हमारे मन में कार्य योजना है। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि पुराने लखनऊ के मार्केट के साज सज्जा के लिए आप बात करें, क्या करने वाले हैं पुराने लखनऊ में? क्या देखते जाइए। हम चुनावी वादे नहीं, हम अपने समय आने पर इरादे दिखाते हैं। हमने पहले भी नहीं कहा और आज आप देख रहे हैं रिंग रोड से लेकर नए नए स्टेशन, नए नए एयरपोर्ट टर्मिनल, नए नए ब्रिजेस, ये सारे यहाँ लखनऊ में बन रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जैसा बड़ा 15,000 करोड़ की परियोजना आ रही है। तो समय आने दीजिए, आप सब देखेंगे कैसे। रविदास मेहरोत्रा जी को क्या चैलेंज मानते हैं क्या इस बार? मैं सरवर मलिक जी को चैलेंज मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजनाथ सिंह के छोटे पुत्र नीरज सिंह जी, जो कि अपनी बात रख रहे थे। तो वीडियो उपस्थित इसी उत्तर विधानसभा के हमारे माननीय विधायक बड़े भाई नीरज बोरा जी, हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ श्री अभिषेक खरे जी, चेयरमैन लखनऊ व्यापार मंडल श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, अध्यक्ष लखनऊ व्यापार मंडल भाई अमरनाथ मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश में जो पूर्व उपाध्यक्ष की भूमिका में थे, ऐसे हमारे श्री हलवासिया जी, सुधीर हलवासिया जी, हमारे भारत भूषण गुप्ता जी, श्री आशीष अग्रवाल जी, श्री सतीश कुमार अग्रवाल जी, श्री अजय त्रिपाठी मुन्ना जी, देवेश रस्तोगी जी, हमारे कार्यक्रम के बहुत जिन्होंने सुंदर आयोजन किया है और विगत कई दिनों से जो इस कार्यक्रम की आयोजन के लिए बहुत ही इच्छुक थे, ऐसे हमारे मनीष गुप्ता जी, हमारे पार्षद रंजीत भाई, पूर्व पार्षद हमारे अरे देव गुप्ता जी भूतनाथ वाले बता देते थे। ठीक है। सभी का हृदय की गहराइयों से अभिवादन, नमन और वंदन। बहुत अच्छा परिचय अभिषेक खरे जी मेरा दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता। मुझे लगा ऐसे कि मेरे पर जाले वाले पड़े हों। में पढ़ने के बजाय कि क्या बोला जाए, सीधे कह दो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, तो मेरा उसी में। क्योंकि भगवान की कृपा से इस संगठन ने सब कुछ दिखा दिया। वो 2 कमरे का मकान जिसमें एक लैट्रिन बाथरूम थी, वो पानी की टंकी जहां से अपने कार्यकर्ताओं के लिए पानी भरने का काम करते थे, उनको पिलाने का काम करते थे, से लेकर लुटियन जोन की उस 4 एकड़ की कोठी, ईश्वर ने सब दिखा दिया। इसलिए नेता और कार्यकर्ता ये अलग अलग ही नहीं है। और कम से कम कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कब कौन सा कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में नेता बनकर आपका प्रतिनिधित्व करने लगे,
यह लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सुनिश्चित है और इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक कार्यकर्ता देवतुल्य कहते हैं तो देवतुल्य भाव से है, क्योंकि अगर भाव नहीं तो ईश्वर भी नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न भरत उपवास में, न मंदिर, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में। ईश्वर भी है तो भाव और विश्वास में। अगर भाव और विश्वास नहीं है यूं पड़ी। और मैं कल्पना करता हूं आज हम हैं 300 से ज्यादा सांसद हैं, 1600 से ज्यादा विधायक हैं, और उस समय तो कल्पना भी नहीं करता था कि कोई जीत जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव लड़े, वह भी हार गए। माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने कहा, तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनसे कहा गया कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, आप ही लोकसभा का भी चुनाव लड़ जाओ। आप कल्पना कर सकते हैं आज ये संभव है कि एक क्षेत्र में एक ही विधायक का चुनाव लड़ा है, वही लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। और जब उस समय जब आपके जीतने की उम्मीद नगण्य हो, माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय भी चुनाव लड़े। और 1987 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, जब 1990 में, तब कोई भी राजीव गांधी जी के सामने चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं अमेठी से जाकर राजीव गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे याद है दैनिक जागरण ने लिखा था उस समय कि भारतीय जनता पार्टी ने शेर के सामने मेमने को डालने की तैयारी कर ली। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जिसमें निश्चित रूप से त्याग है, तपस्या है, समर्पण है, आज उस विचारधारा के कारण मैं देखता हूं कि आज इतना बड़ा संगठन का जो विस्तार हुआ है, उसके नींव में जो कार्यकर्ता हैं, हमें उनके प्रति अपनी अगाध श्रद्धा सम्मान बनाकर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम भले 300 आ रहे हैं, 1600 हमारे विधायक भी चुनकर आ रहे हैं, पर उन कार्यकर्ताओं ने उस संघर्ष के समय में, जब कोई भी अपेक्षा नहीं थी, उन्होंने अपनी जीवटता को बनाकर रखा और उन्हें लगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस की इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो सकता है। और हमने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर काम नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर काम नहीं किया। भारत कब का परमाणु शक्ति हो गया होता, पर तमाम तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, विश्व जो है हमारे खिलाफ हो जाएगा। कांग्रेस कभी भी इन दबावों को झेलने के लिए तैयार नहीं थी, पर वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बना तो तमाम जो दबाव थे उसको दरकिनार करते हुए हमने पोखरण के अंदर बम विस्फोट किया और हम परमाणु शक्ति बन गए। और तभी इंडिया शाइनिंग, और निश्चित रूप से इंडिया शाइन कर रहा था, पर उस समय हम तमाम जो समीकरण हैं नीचे के, उन समीकरणों को समझने में हम लोग विफल रहे और हमारी सरकार चली गई। पर 2004 से 2014 तक हम परिपक्व हो गए, हम हार कर सीखने का काम किए। और इस कहा जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं, या तो वो जीतता है या तो वो सीखता है। हमने सीखने का काम किया उस हार में भी, और 2014 के बाद आज एक ऐसे संगठन का विस्तार हुआ है जिसने सबका साथ, सबका विश्वास के साथ आज इतनी बड़ी टीम खड़ी की है कि आज हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या
पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा और विश्व का सबसे बड़ा संगठन 18 करोड़ वाले कार्यकर्ताओं वाली भारतीय जनता पार्टी हो गई। हम कई सभाओं में माननीय राजनाथ सिंह जी के कार्यों के संदर्भ में बातचीत करते हैं। अब मुझे लगता है लखनऊ का हर एक कार्यकर्ता जानता भी है कि रिंग रोड बनी है 105 किलोमीटर की। ये माननीय राजनाथ सिंह जी के कार्यों के बारे में तो हम लोग बराबर उल्लेख करते हैं। 105 किलोमीटर की रिंग रोड है। आज 22-23 फ्लाईओवर किसी संसदीय क्षेत्र में आप किसी से पूछिएगा कि आपके संसदीय क्षेत्र में कितने फ्लाईओवर हुए हैं, तो बताएगा वो फलाने मोहल्ले के वहां के पास एक बना है, ऊट स्टेशन के पास बना है, 3, 4 और 5वें जाते जाते तक फ्लाईओवर की गिनती खत्म हो जाएगी। कहीं का भी पूछ लीजिएगा। और लखनऊ वाले अगर 22 फ्लाईओवर बने हैं और अभी और निर्माणाधीन है, अगर नाम लेने को बोल दिया जाए तो मुझे लगता है कि हम स्वयं नहीं बता पाएंगे कि कितने फ्लाईओवर हैं। याद करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, इतने फ्लाईओवर बन कर आज 105 किलोमीटर के रिंग रोड फ्लाईओवर हो, चाहे स्टेशन की भरमार, आज आलमनगर के स्टेशन हो, ऐशबाग का स्टेशन हो, गोमती नगर का स्टेशन का प्रोजेक्ट इतने दिनों से रुका हुआ तो वो बनकर तैयार है, और साथ ही साथ टर्मिनल 3 बनकर तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल का 15,000 करोड़ की परियोजना तैयार है। आज लॉजिस्टिक्स हब के रूप में तैयार होने वाला लखनऊ से कानपुर का एक्सप्रेसवे, उसका काम जोरों से चल रहा है। पर ये परियोजनाएं सुनने में मैंने कितनी देर में ये परियोजनाएं बोली आपको? कुल मिलाकर 2 मिनट में मैंने आपको सारी परियोजनाओं का नाम बता दिया है। पर अगर इन्हीं परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर लाना पड़े तो 2 मिनट नहीं 2 दशक लग जाते हैं। इतने बड़े काम हैं, 2 दशक लग जाते हैं। ये सारे काम 40,000 करोड़ से ज्यादा के हैं और आपको बताने की आवश्यकता नहीं सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है। बगल के कमरे में आवाज जाएगी पर फाइल नहीं जाती। कहां कहां से किन किन दरवाजों पर जाकर खटखटाकर ये परियोजनाएं लाई गई हैं। और निश्चित रूप से लखनऊ आगे आने वाले समय में कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स का गवाह बनेगा जो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स में से होंगे। इसका मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़े कार्यों की हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जो पुराने लखनऊ के हमारे मार्केट हैं उनको लेकर हम एक बड़ी परियोजना हमारे मन में है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का हमारा मन है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। उसके अतिरिक्त जो जल की समस्या कुछ क्षेत्रों में बनी हुई है उस पर भी हम लोग काफी तेजी से काम करेंगे। ऐसे कई काम जो आगे आने वाले समय में जमीनी स्तर पर उतारने का हम लोगों का कार्यक्रम है। पर मैं तो यही कहूंगा कि 20 मई की तारीख लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है वोटिंग करने का, कृपया उस अधिकार का प्रयोग जरूर करिएगा। कोई भी वोट आपका रह न जाए, क्योंकि आज हम उस गर्मी को झेल ले गए। बहुत गर्मी होगी पर उस गर्मी को झेल ले गए और कौन जाने प्रभु की कृपा होगी तो मौसम भी अच्छा होगा, ठंडा होगा। पर आप सब लोग स्वयं भी निकलें, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र के बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। ये हम लोगों का एक लक्ष्य है कि माननीय राजनाथ सिंह जी को 2,70,75,000 के बीच आपने पहली बार जिताया था। तीसरी बार आंकड़ा बढ़ा दिया 3,48,000 के करीब। और इस बार इतने कार्यों को होने के बाद मैं चाहूंगा कि लखनऊ बोले ये 5 लाख जब तक नहीं जाएगा ये आंकड़ा। मैं दिल्ली के कार्यालय गया, वहां पर हमें एक राष्ट्रीय पदाधिकारी मिले। मैंने कई सभाओं में इस बात को बताया
तो उन्होंने कहा कि तमाम जब संसदीय क्षेत्र का सर्वे हुआ तो उसमें सबसे मजबूत स्थिति अगर पाई गई तो इस लखनऊ की पाई गई। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को, आप सोचिए कितनी गौरवशाली बात है हम लोगों के लिए कि बनारस और लखनऊ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं, और लखनऊ माननीय रक्षा मंत्री जी, इन दोनों स्थानों का सर्वे में नंबर 1 स्थान पे आया है। तो निश्चित रूप से लखनऊ भी बदला हुआ नजर आ रहा है, बनारस भी बदला हुआ नजर आ रहा है। आज नए लखनऊ का निर्माण हो रहा है, तो आज काशी के अंदर भी देखिए कितना काम हो रहा है। तो जनता जागरूक हो गई है और उसी हिसाब से, अपने कार्यों के हिसाब से वो सर्वे में अपना ओपिनियन देने का काम कर रही है। इसीलिए 2 जगह जहां सबसे ज्यादा मुझे लगता है विकास की दृष्टि से काम हुआ है, वहां पर ऐसा सर्वे रिपोर्ट आ रही है। तो ये सर्वे रिपोर्ट अब एक रिजल्ट के रूप में दिखाई दे, 5 लाख का आंकड़ा पार हो। आप सबसे निवेदन करता हूं, और पुनः बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए हमारे सभी व्यापारी नेता, मैं क्या कहूं, मैं कहूंगा कि लखनऊ की आन बान शान हमारे सभी लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। मैं कई बार जो है सबसे लखनऊ के संदर्भ में चर्चा होती है, और आगे आने वाले लखनऊ का जो भी कार्यक्रम बनेगा, जो भी एजेंडा बनेगा, पहले 2-3 महीनों के भीतर ही हम आप सभी हमारे वरिष्ठ जनों के साथ बैठकर ही उस कार्य योजना को तैयार करेंगे। आपकी अपेक्षाओं और आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही लखनऊ का एक विकास मॉडल आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ। और अभी मुझे आज कई चुनावी कार्यक्रम हैं, तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहते हुए, कई हमारे वक्ता हैं वह भी अपनी बात रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।